इस बार मुझे विजुअल आने में लगभग 1 साल का समय लगा। अब कई लोग ये सोचेंगे कि सर 1 साल इतना लंबा गैप और आपने 1 साल से क्या पढ़ाना छोड़ दिया था, तो रियलिटी यही है कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया होता है। लाइट आगे अब सही है। अब फोकस अच्छा आ रहा होगा। ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट कंटेंट, मतलब सबसे छोटा बिंदु जो होता है, स्मॉलेस्ट पॉइंट। सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ और इस बार मुझे विजुअल आने में लगभग 1 साल का समय लगा है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि सर 1 साल इतना लंबा गैप और आपने 1 साल से क्या पढ़ाना छोड़ दिया था, तो रियलिटी यही है कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं छोड़ा था, इसके अलावा मैं कई चीज़ें छोड़ दिया था और लगभग स्टेट एरिया से मैंने सब कुछ चीज़ों से आज एक बार फिर से विजुलाइज जा रहा हूँ और उम्मीद करूँगा आप लोगों का प्यार सपोर्ट फिर से वैसे बरकरार रहेगा। मेरी ग्रोथ जो है यूट्यूब के अकॉर्डिंग, आप लोगों के जो सब्सक्रिप्शन है और आपके सब्सक्राइब करने का जो रेशियो है वो डाउन हो गया है। वजह भी इसकी यही है कि मैं आप लोगों के साथ अब नहीं रह पा रहा हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो है मेरी बीमारी, और मैं थोड़ा सा बीमार रहने लगा था, लेकिन अब बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की कृपा से बढ़िया हूँ। कुछ भी मुझे नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब क्लासेस रेगुलर मैं कोशिश करूँगा समय पर लेने की। चलिए ज़्यादा देरी ना करूँगा और ज़्यादा इन सब चीज़ पे, इन सब बातों पे टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं अपने टॉपिक्स की तरफ आऊँगा और वैसे आज मैं कई डिफरेंट टॉपिक्स को सोच रहा था, फिर अचानक से मेरे माइंड में आया कि किसी एक छोटे से टॉपिक को उठाते हैं और कम से कम आधे घंटे तक आप लोगों को पढ़ाता हूँ। इस टॉपिक्स में मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताऊंगा और वो रहेंगी सेंटेंस, ठीक है, उसके नीचे आता है वर्ड और उसके नीचे आता है लेटर्स, ठीक है। इन 3 चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा और यही आज के टॉपिक रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। अभी कई लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा भाई कि क्यों सर आप बीच में छोड़ते हैं, आ जाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए कि भाई मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था और अब वो सिचुएशन दोबारा से, मैं भगवान न करे कि ऐसा हो, ठीक है, वो सिचुएशन अब नहीं होने वाली। मैं उसके लिए प्रॉपर दवा भी ले रहा हूँ, समय से ठीक भी हूँ और इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूँगा कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और आप लोगों के साथ मैं नहीं रह पा रहा था। तो फटाफट जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। आज लाइट नहीं है, एक बल्ब है, एक बल्ब पे सारे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लाइट अगर आ जाती है तो फिर रोशनी अच्छे से आने लगेगी। अगर उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अगर लाइट आएगी तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं प्रॉपर ये ध्यान रखा करूँगा। आप लोगों की वीडियो बहुत ही जल्द लाइव आने वाली है और मैं आप लोगों से लाइव आकर के बातें करूँगा, लाइव आकर के आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, लाइव आकर के आपसे बातें करूँगा और आपके क्वेश्चंस भी लाइव सॉल्व किए जाएंगे। आज के इस टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आज बताऊंगा सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है तो आपको बता दूं, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे ये वर्ड्स क्या होता है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। कई लोग सोचेंगे लेटर्स क्या होता है, तो ये होता है, लाइट आ गई अब सही है। अब फोकस अच्छा आ रहा होगा। ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट कंटेंट, मतलब सबसे छोटा बिंदु जो होता है, स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी बिंदु होती है ना, उसी को कहते हैं हम लेटर। अब आपको बताऊं, हम आपको लेटर्स जो चीजें बता रहे हैं,
हम आपको लेटर्स के बारे में अगर बात करेंगे भी तो जिस लैंग्वेज में हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वो लैंग्वेज रहेगी आपकी इंग्लिश, ठीक है। और पढ़ा भी रहा हूँ इंग्लिश में, इसमें कि जो मैं लेटर्स यूज कर रहा हूँ वो भी यूज कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा का मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा का वर्ड भी यूज कर रहा हूँ। तो इस वर्ड में मैं अगर लेटर्स की बात करूँ तो लेटर्स की वो डेफिनेशन जो होता है वो होता है कि दोज स्मॉलेस्ट पॉइंट विच वी प्रोनाउंसिएट इन अ लैंग्वेज विद आवर माउथ, यानी कि किसी भी भाषा में कोई भी एक छोटा सा बिंदु जिसको कि हम अपने मुंह से प्रोनाउंस उच्चारित कर दें, ठीक है, वही होता है क्या, लेटर। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी किसी भी भाषा का सबसे छोटा सा बिंदु, जैसे मैंने अगर हिंदी में ले लिया तो मैंने जो बोला ना ये एक सबसे छोटा सा बिंदु है, उस अ को ही लेटर कहते हैं, जो कि हिंदी में वर्ड कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ड और अक्षर भी अलग अलग हैं, लेकिन इसको हिंदी में मैं समझाऊंगा। लेटर जो होता है, लेटर क्या होता है कि एक छोटा सा बिंदु होता है। ये इंग्लिश भाषा में जैसे कि ये होते हैं 26 लेटर होते हैं, ठीक है। और इनको हम डिफाइन करते हैं A to Z तक, यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये होते हैं इंग्लिश के लेटर्स, ठीक है। यानी इन लेटर्स से मिला करके हम बनाते हैं सिर्फ इस एक चीज को, वर्ड्स को, ठीक है। वर्ड्स अभी मैंने आपको बताया, लेटर की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, लेटर की डेफिनेशन। अब आप कई लोग सोचेंगे सर नोट्स नहीं बनाते हैं, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, वीडियो देख लीजिए, बातों को समझ लीजिए, मैं नोट्स जो हैं उसके PDF बना दूंगा, ठीक है। और अब मैं व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बल्कि व्हाट्सएप पे एक चैनल बना लेते हैं, ठीक है। उस चैनल को मैं शेयर कर दूंगा, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं एक PDF फिलअप कर दिया करूंगा। आपको अब से वीडियो खत्म होने के 1 घंटे बाद से आप व्हाट्सएप पे चैनल में जाकर के सर्च कीजिएगा राजसिंह स्टडी पॉइंट, ये मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इसका PDF डाल दिया करूँगा। PDF में सिर्फ ये सब जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनकी डेफिनेशन आपको मिल जाया करेंगे, या फिर जो मैं बता रहा हूँ खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है, और उन चीज़ों को लिख दीजिए। आप लिख लीजिए एक छोटा सा स्टार बना करके लेटर, ठीक है, और लेटर के बाद डेफिनेशन डाल करके आगे लिख लीजिए कि किसी भी भाषा का वह छोटा सा बिंदु जिसको कि हम अपने मुख द्वारा उच्चारित करते हैं वही उस भाषा का लेटर होता है, वही उस भाषा का वर्ण होता है, ठीक है। अंग्रेजी में ये 26 होती हैं। टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, ये क्वेश्चन आया था, मतलब इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होती है, ठीक है, और वो अल्फाबेट होती है A to Z तक की। अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पे आप आंसर रहता 26। अब इसके बारे में भी हम कभी बात कर लेंगे, अल्फाबेट्स के बारे में, ठीक है। अल्फाबेट्स में भी चलिए कभी क्या अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। अल्फाबेट में क्या होता है कि इसमें से आपको ABCD तो अच्छे से आती है ना, नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ये वर्ड लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। और A to Z में क्या होता है कि इसमें होते हैं वॉवेल, फिर होते हैं कॉन्सोनेंट, और उसके बाद एक और आता है सेमी वॉवेल, जिसको कहते हैं अर्धस्वर, यानी कि वो समय के साथ अपने आप को जैसा मतलब यूज होता है वर्ड में, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। कभी वो वॉवेल बन जाते हैं तो कभी कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। अभी हिंदी में अगर कहूँ तो वॉवेल को कहते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन, और सेमी वॉवेल को कहते हैं अर्धस्वर, ठीक है। अब वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ये होते हैं 5,
ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। जबकि वहीं 19 कॉन्सोनेंट होते हैं। किसको? सेमी वॉवेल जो होते हैं वाई और डब्ल्यू, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो 19 बचते हैं इसको आप लिख लीजिए, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू और वाई डब्ल्यू को छोड़ करके बाकी जो बचते हैं वो पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट होते हैं। उतना मुझे लिखना नहीं है, आप उतने समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इशारा समझदारों के लिए होता है। तो हम आपको इशारा दे दिए कि ये 5 वॉवेल्स होते हैं, सेमी वॉवेल्स वाई और डब्ल्यू होते हैं, कॉन्सोनेंट 19 होते हैं, उन 19 जो बचते हैं उनको लिख लीजिए। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है इसको भी मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अभी हम लेटर्स पे आ रहे हैं, अभी है तो लेटर्स भी चले देते हैं। इसको मैं एक बार एरेज करता हूँ और फिर से इनको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट, इसमें जो वॉवेल होते हैं ना, तो हिंदी के जितने भी स्वर होते हैं अ से लेकर के और अ तक, ठीक है, इन सभी में ए, ई, आई, ओ और यू इन्हीं को लेकर के बनाया गया है। ये पूरा इतने में ही समाहित हो जाते हैं। अब इसमें भी जो आपका री आता है, फिर अंग आता है, अह आता है। अब इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसमें आर के साथ आई आता है, इसमें ए के साथ यन आता है, इसमें ए के साथ यच आता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि जैसे अ को ए से जानते हैं, आ को डबल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ई, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ, ये जो है ये डिनोट किए जाते हैं इन्हीं पांचों से। अभी हम आ जाते हैं आपके बात करने वाले थे सेमी वॉवेल पे। सेमी वॉवेल पे होता क्या है कि जो वाई और डब्ल्यू होते हैं ना, ये जब किसी भी वर्ड की शुरुआत में होते हैं तो इनके जो उच्चारण होते हैं वो य रहते हैं, ठीक है। डब्ल्यू के क्या रहते हैं? वो होते हैं। उच्चारण के बारे में अभी आपको पता भी होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, व में जो होता है डब्ल्यू वाला जो व होता है, इसमें उच्चारण ये होता है, हम होठ को रोल करके बोलते हैं, रोल योर लिप्स, ऐसे व, ठीक है। ये होता है डब्ल्यू, जैसे हम बोलते हैं WOLF, ठीक है। तो यहाँ पे व का यूज आगे किया जाता है, वुल्फ। आप देखेंगे होठ को आगे की तरफ रोल किया जाता है, वुल्फ, ठीक है। लेकिन जब हम वहीं पे वी का यूज करते हैं ना, तो यहाँ का इसका भी मतलब वही होता है, लेकिन इसकी तरफ हम बाइट और लोअर लिप करते हैं, यानी कि लिप को नीचे की तरफ दबा करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आप देखेंगे हम लिखते हैं वैन, VAN, तो इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वैन नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं हम वैन, 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 इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। सबने सब आप प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड्स को तो अंतर आएगा, वैन, वैन, ठीक है। तो यही अंतर होता है वी और डब्ल्यू में। डब्ल्यू का भी मतलब वह ही होता है, वी का भी मतलब वह ही होता है, लेकिन इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है, यही अंतर होता है। अब आपको मैं बता देता हूँ, डब्ल्यू जो होता है अगर किसी वर्ड के पहले आता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो व्यंजन में करेंगे, व में करेंगे, ठीक है। एक और लिख लेते हैं हम, मैंने लिखा WALK, वॉक, जिसका मतलब होता है टहलना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वॉक, यहाँ पे वॉक हो रही है, ठीक है। वेलकम, तो ऐसे जितने भी आप बोलेंगे ना, तो आगे जो अगर W लग गया है तो उसको जब भी हम प्रोनाउंसिएट करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे तो उसको प्रोनाउंसिएट करते वक्त पहले हमें व का ही इस्तेमाल करना होगा। यही है इसका सेमी वॉवेल का फंडा। इसमें वाई से भी थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा YAK याक, मैंने लिखा YATCH याच, ठीक है, YAH या, ऐसे मैंने 3 लिख दिया। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंस कहाँ आता है, जब वॉवेल मैंने तो सेमी तो कर दिया, ठीक है, अर्ध स्वर में तो इसको डाल दिया। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इन्हीं को जब हम लास्ट में लगाएंगे ना तो ये अपने आप को वॉवेल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैंने अगर लिखा DAY तो यहाँ पे ये बन जाता है, अंत में वाला जो Y है ना वो आगे वाले A से मिल करके अपने आप को भी A बना लेता है, तो हो जाता है डे, ठीक है। मैंने बोला
TRY, ये अपने आप को R के साथ Y, R के साथ Y जो होता है RY कन्वर्ट हो जाता है तो बन जाता है ट्राई। ठीक है, तो ऐसे ही अपने आप को लास्ट में, यानी कि शुरुआत में आया तो आपने देखा अपने आप को क्या रख रहा था, शुरुआत में आया तो इसने अपने आप को रखा कॉन्सोनेंट में, और अंत में आया तो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और बन गया वॉवेल। ठीक है, गजब का बन गया भाई। ठीक है, यही है इंग्लिश, इसे ऐसी होती है। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने लिखा FRY, फ्राई। ठीक है, फ्लाई कर देते हैं। आपके माइंड में और भी कुछ है, और भी कुछ वर्ड्स आए तो ऐसे आप भी नोट कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसमें देखेंगे, W में भी देखेंगे तो आप देखेंगे DRAW, अंत में AW आता है, तो आप जब इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे ना, इसको पढ़ा जाता है ड्रा, ऐसे पढ़ा जाता है ड्रा। तो अंत में W आया ना, है कि नहीं? ऐसे होता है जब ये W या फिर Y किसी वर्ड के पहले आया तो वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा कॉन्सोनेंट में, और अंत में आता है तो अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें? वॉवेल में। ठीक है, एरेस्ट किया जाए। कुछ और भी एग्जाम्पल इस तरह के माइंड में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और भी कोई मेरे माइंड में आ रहा है कि नहीं? और भी आ रहा है CAW, फिर उसके बाद से COW होते हैं ना, काव, COW, और उसके बाद से एक और आता है काव, फिर ये BLOW, ब्लो। बहुत से होते हैं, अभी माइंड उतने नहीं चल रहे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में कई दिनों के बाद भी तो आ रहा है व्हाइट बोर्ड के सामने। तो ऐसे इसको देखिएगा, इसको एडिट करके फिर आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमको लग रहा है 1-2 दिन, उसके बाद से फिर कैमरे के सामने आने का फिर से एक बार स्टार्टिंग हो जाएगी तो सही रहेगा जब रेगुलेशन में आ जाऊँगा तो। क्योंकि देखिए भाई, मैं आपको सबको पता है कि मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी में रखता हूँ, और कभी भी सामने वाले से यही कहता हूँ, मैं अगर किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ तो रियलिटी में नहीं जानता हूँ, उस पर रिसर्च कर लूँगा। अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हैं नहीं आता है, मैं थोड़ा सा समय लूँगा, ढूंढ करके बता दूंगा। लेकिन अगर ये नहीं कि मुझे नहीं आता तो भी मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम में हूँ तो आपको सामने से बता देता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा मुझे हेजिटेट हो रहा है, और वास्तव में मैं हेजिटेशन में इस वक्त आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन अंदर से हेजिटेट हूँ मैं, क्योंकि कैमरे के सामने मैं आज से लगभग 1 साल, या फिर आप अमूमन जोड़ेंगे तो हो सकता है कि मैं 1.5 साल भी हो जाए। इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे वापस आते हुए। लेकिन हाँ, अब क्लास फिर से रेगुलर होंगी और फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, और एक बार फिर से आप लोग राजसिंह सर को फिर से वही प्यार और दुलार दीजिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की अब हम बात करेंगे लेटर। आपको पता होगा कि लेटर क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया लेटर्स के बारे में, इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब अभी हम इंग्लिश के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के लेटर आने वाले समय में, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी और संस्कृत को भी पढ़ाऊँ। उसके अलावा हमारे साथ कुछ टीचर्स लोग भी जुड़ेंगे, उन लोगों को मैं मैथ्स के लिए इन्वाइट करूँगा और साइंस के लिए इन्वाइट करूँगा, वो लोग भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और काफ़ी दिनों से शिवांगी मैम वीडियो अपलोड करती रह रही हैं, जो कि हमारे मतलब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव्स में आएंगी। और उसके अलावा एक सिद्धार्थ सर है, वो भी अच्छा खासा काम करते हैं, तो धीरे धीरे सपोर्ट में है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक लंबे समय के बाद भी अगर आज स्टैंड हूँ तो उन्हीं लोगों के बदौलत, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट आज तक मुझे रहा कि मुझे हमेशा प्यार मिलता गया है। ठीक है, मैं उधर थोड़ा सा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, अब थोड़ा स्लो हो गया हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोग हैं तो सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, जिस दिन आप लोग छोड़ेंगे ना, मैं धरती पे आ जाऊँगा। चलिए आते हैं फिर से एक बार फिर से अभी मैंने बताया लेटर्स को, अब आते हैं वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स क्या होता है कि शब्द होते हैं। ठीक है, लेटर्स को ही मिला के बनाया जाता है, एक एक लेटर को ऐसे प्लस करते हैं, जैसे मैंने लिखा ए, फिर प्लस किया, मैंने लिखा पी, फिर लिखा पी, तो बन गया APP। इसका मतलब होता है AP ऐप। ठीक है, एक और भी ये आप एप्लीकेशन में शॉर्ट में यूज किया जाता है। एक और वर्ड मैंने लिखा कौन सा, कैट, C+A+T। ठीक है, वैसे आपको एक चीज बता दूं, अगर ऐसे वर्ड बनता है, इन ऐसे वर्ड्स के कोई मतलब होते नहीं है, बता देता हूँ ऐसे कि
अगर ये जो लेटर से बने हुए वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, तो ग्रामर के अनुसार जो ग्रामर में डेफिनेशन दी जाती है वो लिखा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि शब्दों का वह समूह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि पूर्ण भाव देता हो, उस शब्द का कुछ मतलब हो। ये नहीं कि बस ऐसे ही कोई भी शब्द आ गया उसका कोई मतलब है ही नहीं और वो अपने आप में शब्द है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ लेटर्स को जोड़ने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे लेटर जुड़ जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं उसको एक साथ में मिला के पढ़ देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। लेकिन अगर उसका अर्थ निकल जाता है तो वो वास्तव में एक डिक्शनरी वाले शब्द होते हैं, ठीक है, शब्दकोश वाले ही शब्द होते हैं जो कि लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब जैसे यहाँ पे कैट देखेंगे तो कैट को ऐसे किया है लोगों ने, ठीक है। तो कैट का मतलब क्या होता है, CAT, यानी वही एक कैट, एक एनिमल, ठीक है। अब उसी को हमने ऐसे कर दिया A + C + T, इसका मतलब आ जाता है ACT, एक्ट। इसको भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्ट का मतलब होता है नियम, ठीक है। अब मैंने किया T प्लस, ऐसे कर दिया T + C + A, TCA है, तो ये भी अपने आप में एक लेटर, अरे एक वर्ड, लेकिन क्या इसका कुछ मतलब निकलता है? वही हुआ ना, मतलब कि जैसे मैंने लिखा लाल, तो ये हो गया, ठीक है, लाल तो समझ में आता है, यानी कि ल + आ का मात्रा + ल, ये हो गया लाल, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया लल्लू, ठीक है, तो ल + आधा ल, फिर प्लस ल और प्लस ऊ की मात्रा कर दी, हो गया लल्लू। इस लल्लू का कुछ मतलब तो है नहीं, तो जब लल्लू का कोई मतलब है नहीं, हाँ वो अलग बात है कि आप किसी के नाम के लिए यूज कर रहे हैं, अलग बात है आप लालू के लिए यूज कर रहे हैं, लालू प्रसाद, आप जानते हो लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अब ऐसे जब नाम किसी का यूज करते हैं, अगर उसका कुछ मतलब है तो वो शब्द है, नहीं है तो वो भी शब्द नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्टेड वर्ड मतलब कुछ भी आपको लेटर्स को लेकर के नए नए शब्द भी बना सकते हैं, ऐसी भी मान्यता है। और आप नए नए शब्द लोगों के बीच में अगर प्रचलित कर दें, अगर कोई भी ऐसा शब्द जो कि डिक्शनरी में नहीं है लेकिन लोगों के बीच में चला आ रहा है, ठीक है, तो वो पहले से ही, तो वो एक शब्द मान लिया जाएगा और वो एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी शब्द का गठन कर रहे हैं और सिर्फ आप ही उसको चला रहे हैं तो फिर वो सिर्फ आपके लिए ही शब्द होगा, सामने वाले के लिए नहीं, और न कि ग्रामर के रूल के हिसाब से। तो यानी वर्ड का डेफिनेशन यही होगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस दैट इट इज कॉल्ड वर्ड्स, यानी कि शब्दों का वह समूह, सॉरी वर्डों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होते हैं, वही शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अभी मैंने ऐसे लिखा APPL+E, ठीक है, ये हो गया एप्पल। और अगर मैंने लिखा ई, उसी को उल्टा कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया एल्फा। इसका कोई मतलब नहीं, तो ये वर्ड नहीं है और ये एक वर्ड है। इस मेरे कहने का ये सेंस दैट इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल मेरी तरफ से रहेगा। ये था वर्ड्स। अभी वर्ड समझ में आया? अब आप सोचेंगे कि सर वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। अभी लेटर्स के आपने बताया कि लेटर एक ही अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट के अंदर 26 होते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं? तो इसके अंदर तो बहुत होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं, 8 शब्द होते हैं, 8 लेटर्स, ठीक है, जिनको क्या हम स्पीच के नाम से जानते हैं। इनको एडिस करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने, मैं आपको लग रहा है कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास अगर आप लेते हैं तो आने वाली जो फ्यूचर क्लास होगी ना, इससे पे डिपेंड होगी, और मैं कोशिश करूंगा पूरी क्लास को एक बार कंप्लीट करने की, ठीक है। पूरी क्लास को एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर धीरे धीरे इस पर काम किया जाएगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। आपको बता दूं, वर्ड्स का ही मतलब होता है स्पीच। स्पीच, ठीक है, जिनको कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं शब्द विभेद। क्या कहते हैं? शब्द विभेद। यही होते हैं आपके वर्ड्स, और ये 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप के शब्द होते हैं, ठीक है। एक शब्द होता है नाउन, फिर होता है प्रोनाउन,
ठीक है। फिर होता है एडजेक्टिव, फिर आता है वर्ब, फिर आता है एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन स्पेलिंग होती है प्यारी पियो, प्यारी पियो, यस आई टी आई ओ एन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंजक्शन, और फिर लास्ट आ जाता है इंटरजेक्शन, ठीक है। वैसे जनरली इंटरजेक्शन को अब क्या किया गया है ना, INTER, क्या किया गया कि इसको लेटर से, इसके ग्रामर से निकाला जाता है, ठीक है। वजह क्या है इसके पीछे की मैं बता दे रहा हूँ। इसके पीछे की वजह ये है कि जैसे यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं ना ये वर्ब वाला सेक्शन, तो यहाँ पे एक टेंस पढ़ाया जाता है, और जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं नाउन, तो नाउन में भी हम एक पढ़ते हैं। तो जब नाउन में पढ़ते हैं यहाँ पे एक आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब आप इसको स्पीच में ना कई वर्ड्स को जब जोड़ेंगे, ठीक है, कई वर्ड्स को जोड़ने के बाद बनता है एक सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। और जब सेंटेंस में पढ़ते थे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, और नाउन में भी बनता है, एक आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, क्या संज्ञा। ये ऐसे भाववाचक संज्ञा को मिला करके सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे इंटरजेक्शन को फिर पढ़ने की जो अहमियत होती है, जो बहुत खास है, वो उतनी रह नहीं गई है। इस वजह से इंटरजेक्शन को कई भी जो ग्रामर वाले पर्सन हैं जो इसको करेक्ट करने में लगे हुए कि इंटरजेक्शन को इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसके बारे में अभी मैं भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भी अपने आप को बहुत विद्वान नहीं मान लो, ठीक है। लेकिन इस पर भी बातें चलती हैं, ठीक है। तो इंटरजेक्शन को भी पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उसको क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे भी क्लियर कर लूँगा एक बार, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, और क्या। तो ये हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये होते हैं 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी 8 प्रकार के शब्द होते हैं, यानी जिनको कि शब्द विभेद कहते हैं। शब्दों में जो भेद होता है, यहाँ पे ये नाउन होता है, फिर नाउन को भी डिफाइन करना, कि मतलब किसी के नाम को किसी अलग तरीके से डिफाइन करना, फिर उनकी विशेषता बताना, फिर उनकी क्रियाओं के बारे में बात करना, उन क्रियाओं की भी विशेषता बताना, ठीक है, फिर उनके संबंधों को बताना, ये सारी चीज़ें कंजुगेट करना उनकी वाणी को, ठीक है, फिर उनके भावों को प्रकट करना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। इन सारी चीज़ों को मैं एक, ये जो क्लासेस चलेंगी ना, ये मानकर चलिए कम से कम अगर मैं 60 से लेकर के 75 डे का क्लास अगर लूँगा ना लगातार, कम से कम 1-1 घंटे रोज रोज, तो मज़ा आ जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, खत्म होनी है, ठीक है। मैं आज आपको बस इतना बताने के लिए इसको लिखा हूँ कि मतलब जो वर्ड्स होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को हमको पढ़ना रहता है आगे चल करके। इन्हीं को हम पढ़ लेंगे तो हमें सेंटेंस बनाना अच्छे से आ जाएगा, और फिर हमें सब कुछ लिख लेंगे, जैसे पैसेज हुए, पैराग्राफ्स हुए, एस्से हुए, प्रोजेज हुए, पोएट्रीज हुई, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। मतलब आप कहानियाँ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में आसानी से, पैसेजेस भी अच्छे से लिख लेंगे, प्रोज भी, मतलब किसी चीज़ को समरी कहते हैं ना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, रेफरेंस रखना उनके, ये सब आपके अंदर बहुत अच्छी खासी, और एक सब्जेक्ट की भी अच्छी खासी टाइटल वगैरह जो होते हैं आपके अंदर, मतलब ये जब एक बार सीख लेंगे तो आप ग्रामेटिकली कहीं से इनकरेक्ट नहीं होंगे। और वैसे भी लोग, सभी लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रामर वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो टीचर हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, वो लोग अंग्रेजी बोलने वाले से बेहतर लिखना जानते हैं, ठीक है। भले उनको बोलने में चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन ग्रामेटिकली रूप से अगर दोनों लोग एक एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखते हैं तो जो सही होता है ना, वो ज़्यादा ग्रामर पढ़ने वाले का होता है, और वो वास्तव में सही तरीके से लिखता है। बोलने वाला तो कुछ भी लिख देगा जो उसके माइंड में आ गया। चलिए, तो वर्ड्स खत्म हो, वर्ड्स की तरफ फिर हम बढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की इंपॉर्टेंट क्लास में एक ये रहा, अब लास्ट की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपका बचता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस जिसको भी हिंदी में हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हमारी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है ना, सुधार लूँगा धीरे धीरे, बहुत समय के बाद लिख रहा हूँ। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में एक्चुअली होता क्या है कि, एक मिनट रुक जाइएगा,
एक बार स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में जो होता है क्या है कि सेंटेंस जो होता है वर्ड्स को जोड़ करके बनाया जाता है, वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राम, राम क्या है, एक वर्ड है, राम क्या है, वर्ड। मैंने लिखा गोज, तो गोज भी क्या होता है, ये अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है। अभी ऐसे लिखते हैं इसको नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यू, आपको लिख दिया यू, उसके बाद लिखा गो, ठीक है। मैंने फिर लिखा होम, ठीक है, यू गो होम। यहाँ पे ये यू क्या है, एक अपने आप में वर्ड है, ये भी वर्ड है, और ये भी क्या है, एक वर्ड है। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे ना, तो टोटल ऐड करने के बाद आएगा यू गो होम, आप अपने घर जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये यू गो होम, ये अपने आप में पूरा पूरा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस को मिलाकर, छोटे बड़े सेंटेंसेस को मिलाकर एक पैसेज बना लिया जाता है। फिर पैसेज से पूरे ऐसे या फिर पोएट्रीज या फिर प्रोजेस तैयार हो जाते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी किताबें बन जाती हैं, ठीक है, पूरी डिक्शनरी तैयार कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने एक और छोटा सा उठा लेता हूँ। मैंने लिखा एम, आई एम, प्लस करता जाता हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, आई अलग है, एम अलग है, रीडिंग अलग है, अ अलग है, बुक अलग है, ठीक है। कोई काम आप कई बार आप सोचेंगे ना कि सर हर बार हम किसी काम में अ को क्यों लगा देते हैं, तो आप समझ लीजिए किसी भी काम को अगर आप एक बार में एक ही काम कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा। जैसे कि मैं जब भी किताब पढ़ूंगा तो चाहे कब कुछ भी कर रहा हूँ, एक बार में एक ही किताब पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, भले इधर मैं बगल में 50 किताब रखा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ते वक्त एक ही वो पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि आई एम कैरिंग, जब कैरी करेंगे तो एक किताब को कैरी नहीं, आप कई किताबों को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम कैरिंग बुक्स, ठीक है, लॉट्स ऑफ बुक्स, ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बास्केट ऑफ, आई एम कैरिंग बास्केट ऑफ बुक्स, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, जो भी बोलना है आप। लेकिन पढ़ने के सेंस में आप एक बार में एक ही, जैसे खाने के लिए एप्पल को खाना है तो एक बार में एक ही एप्पल खाएंगे, ऐसा थोड़ी दोनों हाथ में लेकर के एक खाते रहेंगे, ठीक है। मतलब एक बार में, तो इसलिए ये सेंस होता है लोगों को, इस सेंस के भाव पे, मतलब भाव के आधार पर इसको हम ए लगा देते हैं, ठीक है। ए जनरली इस वजह से, ए की कई भी और भी कई चीज़ें जो कि ए एंड द, ठीक है। बाकी और भी चीज़ों में हम इनको बताएंगे कि ए का उपयोग कहाँ है, ए का उपयोग और भी कई जगह पे कहाँ पे हम ए लगाते हैं, कहाँ पे एन लगाते हैं। कभी ए को हम अ पढ़ जाते हैं, कभी ए को ए ही पढ़ना होता है, कभी हम ए को एक व्यक्ति के लिए भी लगाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम किसी के नाम के लिए लगा देते हैं, जैसे ऐसे आ जाता है अ राम was in the world, ठीक है। तो यहाँ पे इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब कोई से होगा, ठीक है, कि कोई राम संसार में थे, ठीक है, कोई राम संसार में। अब यहाँ पे वाज है, अब उस राम को अगर आप नहीं जानते तो था भी बोल सकते हैं, कोई राम संसार में था, ठीक है। जब जानेंगे इनके बारे में, जान जाएंगे कि राम को एक लॉर्ड है, भगवान की तरफ पूजा जाता है उनको, तो आप थे फिर खुद ही अंदर से भावना आने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हम कोई के सेंस में भी ए और एन का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें फ्यूचर में बताऊंगा मैं, लेकिन आज के लिए भी इतनी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। सेंटेंस में ऐसे एक एक वर्ड को करके सेंटेंस को पूरा बनाया जाता है। सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक छोटी सी ये इसमें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिख दिया, इसमें आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे कि ये जितने भी मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं ना, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे आई को आप देखेंगे ना तो ये प्रोनाउन में आएगा, ठीक है ना। वहीं पे एम देखेंगे तो ये आएगा आपका वर्ब में, ठीक है। रीडिंग जो आएगा ना, ये भी वर्ब में आएगा, वर्ब का ही पार्ट है। ये जो आएगा, ये आर्टिकल जान लीजिए, आर्टिकल में ही ले लेते हैं इसको।
आर्टिकल हो जाएगा और ये आपका फिर से आ जाएगा नाउन। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे कई अलग अलग टाइप के वर्ड को लेकर के एक सेंटेंस बनाया गया। इसलिए मैंने आपको बताया कि वर्ड्स जो होते हैं वर्ड से ही सेंटेंस बनते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे प्रोनाउन को वर्ब, ठीक है, आर्टिकल नाउन ऐसे सब मिला करके एक सेंटेंस बनाया गया। तो ऐसे करके बनता है ये। इनको ऐसे करते हैं। सेंटेंस को बता दूं, सेंटेंस मुख्यतः वो ज़्यादा तो होते हैं लेकिन मैं 5 जानता हूँ, 5 को बताऊंगा। सेंटेंस के बारे में और भी थोड़ा सा डीप स्टडी भी करना है मुझे भी, इस सेंटेंस आखिर रिलेटिव सेंटेंस को और भी कहाँ तक जानते हैं लोग। ठीक है, वैसे मैं इतना जानता हूँ। एक होता है अफर्मेटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव होते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव हो गया। एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। एक होता है इंपरेटिव, ठीक है। एक होता है ऑप्टेटिव, और एक होता है एक्सक्लेमेटिव। सभी के पीछे सेंटेंस जोड़ दीजिए ताकि ये समझ में आ जाए कि सेंटेंस के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये होगा आपका सेंटेंस। यानी सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सेंटेंस। ठीक है, कौन कौन? पॉजिटिव, इसके अंदर 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव इसमें भी कई होते हैं, इनके बारे में बताएंगे फिर बाद में हम जब बात करेंगे। तो इंपरेटिव भी होता है, ऑप्टेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, तो अभी बात यहाँ पे इस वीडियो को विराम देते हैं। इनके बारे में फिर हम एक एक करके अलग अलग टॉपिक्स को एक एक करके एक टॉपिक को बनाएंगे। जैसे पॉजिटिव है तो किसी एक पॉजिटिव को उठाएंगे, पॉजिटिव को बढ़िया से बता देंगे। ठीक है, पूरी लेक्चर लिया जाएगा पॉजिटिव के बारे में, फिर इंट्रोगेटिव के बारे में, फिर इंपरेटिव के बारे में, एक्सक्लेमेटरी के बारे में, ऑप्टेटिव के बारे में, एक एक प्रयास करके इनको धीरे धीरे समझा जाएगा। उम्मीद करूँगा आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और आज थोड़ी सी मस्ती के मूड में पढ़ाने की बिल्कुल जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन मूड ये भी कर रहा था कि आप लोगों के सामने आज आ ही जाऊँ, क्योंकि कई दिनों से मन कर रहा है मुझे अब लाइव आने का, और मैं अब पीछे नहीं हटूँगा। और मैंने साथ में और भी कई काम भी शुरू करने हैं, तो थक भी जाता हूँ कभी कभी, लेकिन लाइव आऊँगा मैं बहुत जल्द आप सब लोगों के साथ मिल करके, घुल मिल करके एक बार फिर से। तो अब दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही।